हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का डिफिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट का डिफिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट का मीनिंग, मतलब। ओके, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन। ओके, तो सबसे पहले है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। A comparative balance sheet is a statement that shows the financial position of an organization over different period for which comparison is made or required. The financial position is compared with two or more periods to depict the trend, direction of change, analyze and take suitable action. ठीक है, देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या दिखाता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, आइटम्स के बीच जो डिफरेंस आता है उसे बताता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसका, कंपनी का। ओके, चलिए इसी के साथ इसका हिंदी डिफिनेशन का भी एक नजर डालते हैं। तो हिंदी डिफिनेशन है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग तुलनात्मक स्थिति विवरण या फिर तुलन पत्र या फिर चिट्ठा। क्लियर है, तीन नाम है। तो मीनिंग इसका क्या है, अर्थ तुलनात्मक स्थिति विवरण या चिट्ठे में दो तिथियों पर तैयार किए गए चिट्ठों की मदों और राशियों को इस प्रकार दिखाया जाता है कि प्रत्येक संबंधित मद में दो तिथियों के मध्य हुए परिवर्तनों को सरलता से ज्ञात किया जा सके। क्या मतलब हो रहा है, तो ये बैलेंस शीट जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट तुलनात्मक स्थिति विवरण दो डेटों पर तैयार किए गए जितने भी आइटम्स है और उनके अमाउंट जो राशि है, ठीक है, उसको इस प्रकार दिखाया जाता है कि जो भी आइटम्स है, आइटम्स में जो डेट होता है उनके बीच जो डिफरेंस निकाला जा सके। ठीक है, आइटम्स में जो डेट होता है उनके बीच जो डिफरेंस है उसको निकालने के लिए हम लोग तैयार करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक, फॉल्के के शब्दों में, ठीक है, तुलनात्मक स्थिति विवरण या चिट्ठा विश्लेषण एक ही व्यावसायिक संस्था की विभिन्न तिथियों के दो या दो से अधिक स्थिति विवरण चिट्ठों के समान मदों और मदों के समूह एवं संगठित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन है। ठीक है, बिजनेस में कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम लोग इसीलिए तैयार करते हैं, जो भी दो या दो से अधिक स्थिति विवरण या बैलेंस शीट है उनमें जितने भी आइटम्स है उनके बीच डिफरेंस निकालना। ठीक है, इसलिए हम तैयार करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या है। ओके, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसका इंग्लिश डिफिनेशन देखिए। कॉमन साइज बैलेंस शीट इज अ बैलेंस शीट दैट डिस्प्ले बोथ द न्यूमेरिक value and relative percentage for total assets, total liabilities accounts। कॉमन साइज बैलेंस शीट एक ऐसा बैलेंस शीट है जो दिखाता है, क्या दिखाता है, न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वैल्यू और परसेंटेज किसका, टोटल असेट्स, टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी अकाउंट का। क्लियर है, चलिए एक नजर इसका हिंदी डिफिनेशन पे भी डालिए। समान आकार का स्थिति विवरण या समरूप चिट्ठा या तुलन पत्र, तीन नाम है इसका भी, क्या क्या, समान आकार का स्थिति विवरण या समरूप चिट्ठा या तुलन पत्र, कॉमन साइज बैलेंस शीट। एक समरूप चिट्ठा या समान आकार वाले स्थिति विवरण से अभिप्राय एक ऐसे विवरण से है जिसमें कुल संपत्ति यानी कि टोटल असेस्ट, कुल लायबिलिटीज, कुल दायित्व, टोटल लायबिलिटीज को 100 मानकर संपत्ति और दायित्वों के पक्ष की मद राशियों को इस योग के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज को क्या मानना है, आपको 100 मानना है और असेस्ट और लायबिलिटीज को परसेंटेज के रूप में दिखाना है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आपका असेस्ट है वो टोटल असेस्ट के साथ दिखाएंगे और जो भी लायबिलिटीज है, दायित्व है, उसे टोटल दायित्व के साथ दिखाएंगे, यानी कि कुल दायित्व के साथ दिखाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला देखिए, और इसीलिए इसे परसेंटेज बैलेंस शीट भी कहते हैं। देखिए कॉमन साइज परसेंटेज कब, जब असेस्ट का निकाल रहे हैं, क्या फॉर्मूला होगा, ईच आइटम ऑफ असेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल असेस्ट इनटू 100, ये असेस्ट के लिए। उसी तरह लायबिलिटीज के लिए क्या होगा, ईच आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज इनटू 100। क्लियर है, ये था छोटा सा डिफिनेशन कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।